हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमारी जो जिला सीरीज चल रही है उसको आप देखिए। तो आने वाली जो कनिक सहायक की परीक्षा है उसमें आपको ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आप देखिए जाकर और शेयर भी कीजिए क्लास को। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक क्लास पहुंच सके। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूं आपके सामने एग्ज़ाम 2024 और 25 का दुख और दर्द की कहानी। ठीक है, तो हमें देख लेते हैं। आज ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हर कोई दुख और दर्द में है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या स्थिति है और यूपी में क्या स्थिति है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कनिष्ठ सहायक वाली जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है एग्ज़ाम का। तो इसको हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में पुलिस का विज्ञापन जारी होने से बच्चों के दिल टूटे हैं। ठीक है, और ये सच बात है। ठीक है, जब विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें लोगों को लगा था कि बहुत सारे बच्चे खुश होंगे, लेकिन उसमें काफ़ी सारे बच्चों को दुख हुआ। ठीक है, उसके बेसिस पे ही सारे आंदोलन हो रही हैं। ठीक है, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं। और जो यूपी का है वो क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में रिजल्ट जारी होने नॉर्मलाइजेशन से बच्चों के दिल टूटे हैं। जो नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें जिसके नंबर बढ़ने होते हैं उसके घट जाते हैं, और जिसके नहीं पढ़ने होते हैं उनके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन पहले उत्तराखंड में भी लागू था, लेकिन उसके बावजूद जब आंदोलन हुआ, जो बीपीडी वाला हुआ था, उसमें बहुत धांधली हुई थी। तो उसमें जब आंदोलन किया बच्चों ने, जैसे राम कंडवाल जी हो गए और बॉबी कुमार जी हो गए, उन्होंने आंदोलन किया और उसको उजागर किया जो भी गलत तरीके से जिनका चयन हुआ था। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और ये फॉरेस्ट गार्ड जो 2019-20 में आई थी, 20 में आई थी। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। कम से कम 14-14, 15-15 नंबर उत्तराखंड के बच्चों को मिले थे उसमें। ठीक है, तो वो बहुत पहले पेपर हो गया है, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों को नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद जितने भी पेपर हुए उसमें जो पहले का आयोग था यूकेएसएससी वाला, जितने भी स्टाफ था उनका, तो उस टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन होता था। ठीक है, तो उसमें बच्चों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जिसका होना होता है वो नहीं होता है, और जिसका नहीं होता है वो फिर किस्मत की बात हुई। ठीक है, तो इसमें भी यूपी पुलिस में भी ऐसे ही हुआ है। बहुत सारों के बच्चों के दिल टूटे हैं। ठीक है, अब उनका मन पढ़ाई करने का नहीं कर रहा है। तो इस वजह से होता है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो अभी इस बार आपको अगर सफलता नहीं मिली है तो नेक्स्ट बार आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और उत्तराखंड में पुलिस का जो विज्ञापन जारी होने से बच्चों के दिल टूटे हैं, देखो क्या होता है। उम्र सीमा के लिए आज तो कल लास्ट डेट है उसकी भरने की। ठीक है, फॉर्म भरने की। तो देखिए क्या होता है। धरना प्रदर्शन तो कर रखा है बच्चों ने देहरादून में, तो आप सभी को उनका साथ देना चाहिए, जो जो भी चाहते हैं कि उसमें उम्र सीमा बढ़े। ठीक है, और जो जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष हैं कॉलेजों में, हो सकता है कॉलेजों में आजकल पेपर चल रहे हैं, लेकिन जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं या सचिव हैं जितने भी, तो वो बच्चे जाकर उम्र सीमा को लेकर आप आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप आंदोलन करेंगे तो सरकार सचेत होगी, क्योंकि यूपी ने भी उम्र बढ़ाई है पुलिस में भी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश ने भी बढ़ाई है, और यहाँ तक राजस्थान ने बढ़ाई है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सभी डिस्ट्रिक्ट ने न स्टेट ने अपनी जो पहले की निम्न जो नियम थे उसमें, ठीक है, पेपर के, तो वो बढ़ाए चेंज कर दी है। ठीक है, तो चेंज करना हो चाहिए उत्तराखंड को की सरकार को भी। तो उनको देखना चाहिए, कम से कम 50-60 विद्यार्थी तो होंगे, 50-60 हज़ार। ठीक है, 50-60 हज़ार बच्चे होंगे। ठीक है, उनका तो बेनिफिट ही है, अगर इतने बच्चे होते हैं तो उतना पैसा उनका बनता है। ठीक है, तो इसलिए आपको
सरकार को ये सोचना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आने वाले टाइम पे 2027 में चुनाव भी होने हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको खामियाजा भुगतना पड़े। तो इसलिए आपको उम्र सीमा ज़रूर बढ़ानी चाहिए। और हो सकता है कि इसमें जो उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो नए नए बच्चे को लेना चाहते हों, ठीक है, जो यंगेस्ट हों। तो हो सकता है कि वो चाहते हों कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जिसमें उम्र सीमा बढ़ी हुई है या ज़्यादा रहती है पहले से ही, तो उसमें बच्चे भाग लें, ठीक है, और बच्चे बने रहें उसमें। तो इस वजह से भी हो सकता है। और यूपी पुलिस का तो रिजल्ट जारी हो ही गया है, जिनका सिलेक्शन होना था वो हो ही गया है, ठीक है। और बाकी हम देख लेते हैं आगे इसमें, ठीक है। इसमें इतना ही था। तो जिनका भी दिल टूटा है, ऐसा नहीं है कि आपको भर्तियां नहीं मिलेंगी, भर्तियां आपको मिलेंगी, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देनी है। तो आपको रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, क्या पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा बढ़ सकती है, ठीक है। इस पर सवाल रहेगा। पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा नहीं बढ़ी तो बच्चे क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे। कनिक सहायक परीक्षा में अब अंतिम दिव्य अस्त्र शस्त्र का क्या हो सकता है, ठीक है। ये इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ, क्या पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा बढ़ सकती है। बढ़ सकती है, अगर आंदोलन होगा तो बढ़ सकती है, जहाँ तक होगा। और अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल है। तो आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा। हो सकता है कि बढ़ जाए इसमें उम्र सीमा, ठीक है। हार नहीं माननी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी भर्तियाँ नहीं है, ठीक है, तो आपको हार नहीं माननी है। अगर आपका सपना ही यही बनना है तो आपको इसमें आंदोलन करना ही करना है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा नहीं बढ़ी तो बच्चे क्या कर सकते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर उम्र सीमा नहीं बढ़ी तो कनिक सहायक परीक्षा है जो, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आने वाले जो स्नातक स्तरीय वाले परीक्षाएं हैं उन पर ध्यान दीजिए। फॉरेस्ट गार्ड आने वाले हैं 600 पद, उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो नया कैलेंडर जल्दी से जल्दी जारी होगा, ठीक है। और परीक्षाएं भी होंगी टाइम टू टाइम। तो जिनके भी अगर नहीं हो पा रहा कि यार लगता नहीं है कि यार उम्र सीमा बढ़ सकती है, तो बच्चे उसकी भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन में भी ध्यान दें, तो आप दोनों चीज़ें करें, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, कनिष्ठ सहायक परीक्षा में अब अंतिम दिव्य और अस्त्र शस्त्र क्या हो सकते हैं, ठीक है। कनिष्ठ सहायक कम से कम लगभग 45 दिन तो बचे होंगे इसमें। 45 से प्लस दिन बचे हैं, 45 या 55 के बीच में मान के चलें, ठीक है। आज हमारे 28 तारीख हो गई, 2 दिन इसके बचे, 2 दिन इसके हो गए, 1 महीना उसका हो गया 31, 31 2 33, 33 33 15 8 8 4 45, 45 हो गए, 15 16 17 18 19 को ही पेपर है। यानी कि कम से कम 50 दिन बचे हैं, ठीक है। तो 45 दिन का ही टारगेट बना के चलो, ठीक है। तो आपको किस चीज़ पर ध्यान देना होगा वो बता देता हूँ, ठीक है। जो अस्त्र और शस्त्र होंगे हमारे, तो आप ये कीजिए, आपने जितने भी आपका सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो गया होगा, तो आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जितना रिवीजन हो सके करिए। और जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है, ताकि आपका लेवल पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, ठीक है। और एक मैंने कम्युनिटी पे मैंने एक वो डाली है, क्या बोलते हैं, कनिक सहायक जो कि कितनी कट ऑफ जाएगी करके, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला है। तो आप जाके उसको वोट करें उस पर, ठीक है, ताकि पता चल सके। क्योंकि अभी 100 बच्चों ने दे रखा है उसमें, तो अधिक सर 65 बच्चों के जो है परसेंटेज है उस पर ज़्यादा सर वोट हुए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर 500 हज़ार के बीच में हो जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि लोगों की तैयारी कहाँ तक है, ठीक है। वो आपके लिए भी बेनिफिट है, ठीक है। आपको भी पता चलेगा कि हाँ बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा जब तैयारी करता है तो उसकी सारी चीज़ें उसको पता रहती हैं, ठीक है, कि कितनी परीक्षा कट ऑफ जाएगी और कितनी नहीं जाएगी, ठीक है।
तो 771 पोस्टें हैं, तो 771 पोस्टों में से आपको देख लेने हैं, ठीक है। और 771 जो पोस्टें हैं उसमें से लगभग 771 पोस्टें हैं, क्योंकि बाद में पोस्टें बढ़ गई थी, तो 771 पोस्टें हैं। उसमें से आपकी 268 पोस्ट या 70 के बीच में, 270 के बीच में मान के चलें, ठीक है, या एक दो कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। इतने पद जो हैं वो मेट के हैं, ठीक है। इसमें नॉन टाइपिंग है, ठीक है, इसमें मन का यानी कि टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है। इसमें ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। और जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं उसमें टाइपिंग होगी, हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, दोनों चीज़ें हैं उसमें। लेकिन अलग अलग पोस्टों के लिए हिंदी के लिए अलग हैं और इंग्लिश के लिए अलग है, ठीक है। कहीं कहीं पर हिंदी मांगी है, कहीं कहीं पर इंग्लिश और या दोनों मांगी है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप देख लीजिए। तो उसमें कम से कम आपको 4 गुना अधिक विद्यार्थी मांगते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर इसमें मैं अगर कैलकुलेट करूं, कितने हो गए, 771, 771 माइनस 268, 11, 3 हो गए, और इसका हो गया आपका 6 जीरो, और इसमें 6 से 2 गया 4, 403 पोस्ट हैं, ठीक है। 403 पोस्टें हो गई, यानी कि 4 गुना अधिक बुलाएंगे, तो यानी कि 4 4 8 8 3 12 12 16, यानी कि 1600 बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, ठीक है। 1600 ये हो गए और 268 ये हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 12 और 6 और 16, यानी कि 8 1, ठीक है। 1800, यानी कि 2000 या 1800 के बीच में बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कम से कम या 2500 के बीच में भी, क्योंकि अब आयोग क्या कह रहा है कि पहले ही ज़्यादा ही बच्चे बुला दे रहा है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारों के दिल टूटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी का होगा, क्योंकि जितनी पोस्टें हैं उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि जितनी पोस्टें होती हैं उतने उतने बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि अभी जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं वो बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें बच्चों के आधों को ले रखा है, आधों को नहीं ले रखा है, ठीक है। और उनको जो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी वो दे दिया है, नियुक्ति पत्र दे दिया है उनको, ठीक है। तो तब भी उनका अभी सिलेक्शन नहीं रहा, इधर उधर भटक रहे हैं बच्चे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है कनिष्ठ सहायक वाली परीक्षा में, ठीक है। जल्द से जल्द आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।